क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपको जीवन में बर्बाद होने ना दे। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, आप इसे पूरा सुने ताकि आपको वह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो आपको भविष्य में बर्बाद होने से बचा लेगी। मेरी बात पर यकीन तभी होगा जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक दयालु बिजनेसमैन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसी आदमी पर पड़ी जो फटे हाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर दयालु बिजनेसमैन को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उसने रोते हुए कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। उस दयालु बिजनेसमैन ने दोबारा पूछा, आखिर तुम क्यों मरना चाहते हो? ऐसा क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते हो? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा बिजनेस, मेरा जमा पूंजी और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयालु बिजनेसमैन ने मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से उसको एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इसी पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख और इसी जगह पर चेक के साथ मिलूंगा। क्या सच में परेशान आदमी 6 महीने बाद चेक के साथ दोबारा इस जगह पर आएगा? तो चलिए आगे जानते हैं। दयालु बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वो खुश था क्योंकि उसके पास वो चेक था परेशानी दूर करने के लिए। मुझे शक हो रहा है, क्या आपको नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो चेक परेशान आदमी को मिला है वह नकली तो नहीं? कोई बिना ज़रूरत के इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है? चलिए कहानी में आगे जानते हैं। जब चेक भंजाने की बारी आई तो उसने परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को कभी नहीं भजाऊंगा। मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूँ और एक बार फिर से पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे भंजाकर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर से पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस एक बार फिर से दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अब अमीर हो चुका था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने अलमारी में रखे चेक को भंजाने की जरूरत नहीं पड़ी। दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को ऐसी कौन सी बात कह दी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए कहानी में आगे जानते हैं। एक पल के लिए दयालु बिजनेसमैन उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु बिजनेसमैन के पास आया तो वह अच्छी तरीके से पहचान गया। परेशान आदमी जो अब अमीर हो चुका था, उसने उस दयालु बिजनेसमैन को चेक लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। दयालु बिजनेसमैन ने कहा, वैसे यह चेक किसी काम का नहीं है, यह एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल और ज़िंदगी मिल जाए इसीलिए दिया था। जब यह बात उस परेशान आदमी ने सुनी जो अब अमीर हो चुका था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यह सोचकर हैरान था कि अगर हम खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास न किया होता तो आज हमारा क्या होता। सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर से सफल बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दिन मेहनत करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलने के कारण उस काम को छोड़ देता है। ऐसा बिल्कुल मत करो, तब तक मत छोड़ो जब तक आपकी तय की हुई जगह पर पहुंच न जाओ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यही नहीं, इस मोटिवेशनल कहानी से मैं कभी हार नहीं सकता से आपको आगे बढ़ते रहने के लिए हौसला आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।